पैगाम लाई हूँ। मर के मैं हो गई अमर, यही थी तकदीर मेरी। ना रोको अपने आंसू तुम, ना रोको अपनी सिसकियाँ मेरे भाइयों। सुनो जरा करो नम वतन का दामन जरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, बेगम नुसरत भुट्टो मादरे जमहूरियत 82 साल की उम्र में कल दुबई में इंतकाल कर गई। काफ़ी जो है कवरेज ऑलरेडी इस पर हम कर चुके हैं। आज भी इसी प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले उनको जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की गई नौडेरों में और इसके बाद गड़ी खुदा बख्श में उनको सुपर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत एक बहादुर खातून थी और जितनी कुर्बानियाँ और जितनी तकलीफ़ें उन्होंने देखी हैं, मेरे ख्याल से किसी आम शख्स के लिए इतनी जो तकलीफ़ें सहना ये पॉसिबल नहीं है। उनके इंतकाल के बाद ये कहा जा सकता है कि एक बाब जो है उसका इख्तिताम हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं उसका तो हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन जो कुर्बानियाँ ख़ुद बेगम नुसरत भुट्टो ने दी हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इनफैक्ट इस पूरी फैमिली की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक बड़ी अजीब सी बात है जो हम प्रोग्राम में शेयर करना चाहेंगे। भुट्टो फैमिली की ये पहली फ़र्द हैं जिनका इंतकाल जो है वो तिबी मौत की वजह से हुआ है। इससे पहले हमने देखा शाहनवाज भुट्टो जो उनके बेटे थे, उनके छोटे बेटे थे, उनका इंतकाल 1985 में हुआ। उनको फ्रांस में जहर दे के मार दिया गया था। इससे पहले उनके शौहर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी 1979 में और वो जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उस पर आज भी बहस होती रहती है। 1996 में इनके जो बड़े बेटे थे, बेगम भुट्टो के जो बड़े बेटे थे मुर्तज़ा अली भुट्टो, उनको जो है एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और फिर 1996 के बाद 2007 27 दिसंबर को मोहतरमा को दहशतगर्दों ने बम से हलाक कर दिया। नाज़रीन, ये तमाम इंसिडेंट्स जो हैं हमारे सामने हैं और हम तो सिर्फ इस पर बात करते हैं। तो ये इमेजिन करें कि एक माँ कितनी तकलीफ़ से गुजरी होगी। उनके 4 में से 3 बच्चे जो हैं वो इस तरीके से इंतकाल कर गए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बेगम नुसरत भुट्टो की खूबियों के हवाले से, उनकी जो शख्सियात में खूबियाँ थी उन पर हम बात करेंगे, जो अचीवमेंट्स रही उनकी, ख़ासतौर पर जो स्ट्रगल था उनका जमहूरियत के लिए और अपने शौहर को फांसी से बचाने के लिए, उस स्ट्रगल के हवाले से बात करेंगे। जो कामयाबी उनको हासिल हुई उस पर भी हम बात करेंगे और आखिर में जो उनका जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी 97 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, उस अरसे पे भी हम जो है बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें कुछ अहम गेस्ट ज्वाइन करें। मेरे साथ मौजूद है आगा फ़िरोज़ साहब जो कि उनके पर्सनल फैमिली फ़ोटोग्राफ़र थे और सुबह से ही CNBC के साथ ये मौजूद है। काफ़ी सारे जो है न्यूज़ में और दूसरे प्रोग्राम्स में इन्होंने काफ़ी सारी तस्वीर हमारे साथ शेयर की और इस रूम में जब हम बैठे हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी भुट्टो फैमिली की तस्वीरें, कुछ पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, कुछ पर हम बात करेंगे आगा साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाहिद साहिबा। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक अरसे से आप जो है पाकिस्तान की सियासत को कवर कर रही हैं और भुट्टो फैमिली को भी कवर कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रुकन काजी सुल्तान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक अरसे से आप भुट्टो साहब के साथ थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ आप जो रहे हैं मोहतरमा की क़यादत में भी और इस वक्त भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। काजी साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। तस्वीर काजी साहब बहुत शुक्रिया। जो तस्वीर हमारे पीछे उन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक पैकेज आपको दिखाना चाहेंगे। जो फैमिली स्ट्रगल था, जो फैमिली की एक ट्रेजेडी थी भुट्टो फैमिली की, उस पर एक पैकेज हमने तैयार किया आपके लिए। पहले वो आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। बेगम नुसरत भुट्टो 1929 में ईरान के शहर अस्फियान में पैदा हुई। उनका एक अमीर खानदान से ताल्लुक था और उनके वालिद कराची में मुकीम रहे और बड़ी कारोबारी शख्सियत थे। बेगम नुसरत भुट्टो आला पाए के किसी घराने की शायद ही कोई ऐसी खातून हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में शौहर और 3 बच्चों की लाशें उठाई हों। नुसरत भुट्टो की साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1951 में कराची में शादी हुई।
उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, सनम भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो शामिल हैं। नुसरत भुट्टो की जिंदगी में सुख कम और दुख बहुत नजर आते हैं। उनके शौहर साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 51 साल की उम्र में 1979 को फौजी सदर ज़ियाउल हक के दौर में फांसी हुई। उनके जवां साल बेटे शाहनवाज भुट्टो की 27 वर्ष की उम्र में फ्रांस में मशकूक हालात में मौत वाक़ई हुई, जबकि उनके बड़े साहबजादे मुर्तज़ा भुट्टो की 1996 में 42 वर्ष की उम्र में अपनी हमशीरा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कराची में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत हुई। सब्र हिम्मत से साहनियात बर्दाश्त करने वाली नुसरत भुट्टो को मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल ने तोड़ कर रख दिया। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद नुसरत भुट्टो संभल न सकीं। बेगम नुसरत भुट्टो की बड़ी साहबजादी और साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में सन 2007 को दहशतगर्दी के हमले में 54 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया। बाज़ मुबस्सिरीन कहते हैं कि बेगम नुसरत भुट्टो के पाए की आला शख्सियत शायद ही कोई होगी जिसने जमहूरियत के तवील सफ़र में अपने इतने प्यारों की लाशें उठाई हों। बेगम भुट्टो अपने साहबजादे मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद अल्जाइमर नामी दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गईं। बेगम नुसरत भुट्टो ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस दुबई में गुजारे और आखिरी आयाम में वो किसी को पहचानने से भी कासिर थीं। बेगम नुसरत भुट्टो को घड़ी खुदा बख्श में उनके शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में दफन कर दिया गया। बैक टू पाकिस्तान आज़ाद, आपने रिपोर्ट देखी उनकी जो फैमिली ट्रेजेडी थी, जो फैमिली लाइफ थी, उस पर हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई। आगा फिरोज साहब का मैंने आपसे इंट्रोडक्शन कराया था। 1975 से जो है ये इनके फैमिली फोटोग्राफर हैं, काफ़ी सारी तस्वीर इन्होंने ली हैं। जो इससे पहले की तस्वीर हैं ये इनको गालिबन किसी ने दी हैं, आप वो आपको मिली हैं। ये सबसे पुरानी तस्वीर है आपके पास 1951 उनकी निकाह की तस्वीर, बेगम साहबा की निकाह की तस्वीर भुट्टो साहब की, और शादी की तस्वीर वहाँ लगी है। शादी की तस्वीर वहाँ लगी है, निकाह की तस्वीर है, ठीक है। और ये बेगम साहब की जब खातून अव्वल थी, ये 1951 में जो है इनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शादी हुई थी। 1956 की है। ये बेनज़ीर साहब 3.5 साल की, मुर्तज़ा साहब 2.5 साल के हैं। तो 1956 की तस्वीर है जिसमें नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इनके उल्टे हाथ में जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके सीधे हाथ में जो है मुर्तज़ा अली भुट्टो है। और ये बेगम साहब 7 साल की है सर, बेनज़ीर साहब 7 साल की है। ठीक है। ये इसके अलावा नाज़रीन काफ़ी सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखाएंगे। इनकी ये ज़ाती तस्वीरें हैं। जब इनकी फैमिली लाइफ आगे बढ़ी तो ये उनके बच्चे जो हैं इसमें जवान हो चुके हैं। लेफ्ट पे जो है ये शाहनवाज भुट्टो हैं और इसके अलावा मुर्तज़ा अली भुट्टो जो है ये बीच में खड़े हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो है शाहनवाज भुट्टो के साथ खड़ी हुई हैं। सनम भुट्टो हैं, इसमें नुसरत भुट्टो साहिबा हैं और इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। इन तस्वीर पर हम बात करेंगे। काजी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी काजी सुल्तान साहब, ये हम कहते रहते हैं कि मोहतरमा ने बड़ी कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे ख़ानदान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज ये एहसास होता है कि जितनी कुर्बानियाँ नुसरत भुट्टो साहिबा की हैं वो शायद उनके किसी और फैमिली मेम्बर की नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने सामने सबको जाते हुए देखा है। पहले अपने शौहर को फांसी लगते हुए देखा है, फिर अपने छोटे बेटे को जहर से मरते हुए देखा है, पुलिस मुकाबले में मुर्तज़ा भुट्टो को मरते हुए देखा है, दहशतगर्दी के वाक़े में जो है मोहतरमा को मरते हुए देखा है। तो जितना मेरे ख्याल से सब्र से उन्होंने काम लिया है, जितनी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की है, ये तो इसकी तो कहीं मिसाल नहीं मिलती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने सिर्फ एक जर्नैल के डिक्टेटरशिप का मुकाबला नहीं किया, बल्कि जब कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई तो अयूब खान ने उनको जेल में डाल दिया, और जब वो जेल में डाले गए तो उस वक़्त भी तहरीक की क़यादत जो है वो मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने संभाली। और जब तक भुट्टो साहब रिहा नहीं हुए, बेगम साहिबा ने पार्टी को चलाया और पार्टी की क़यादत की। तो ये सिलसिला जो है वो अयूब खान के दौर से जबर के ख़िलाफ़ उनकी जदोजहद जो है वो जारी रही। और बदनाम ज़माना डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जबर इस्तबदाद का मुकाबला जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ, जिस बहादुरी के साथ बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने किया और पार्टी को फ़ाल बनाया, पार्टी को मुनज़्ज़म किया, पार्टी के हर कैडर में जाकर उन्होंने लोगों से राब्ते किए और एक इतनी ज़बरदस्त जदोजहद की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और मैं कहता हूँ अगर मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो पार्टी ना होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इस जगह पर ना होती। तो जी बिल्कुल, इस पर क़यादत में जी
मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि 1977 जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जेल में डाल दिया गया था, उन पर मुकदमा चल रहा था, उस वक्त उन्होंने पार्टी की क़ियादत संभाली। लेकिन मैं इस वक्त थोड़ी उनकी शख्सियत पे बात कर रहा हूँ। और आगा फ़िरोज़ साहब, क्योंकि आपने उनकी इतनी सारी तस्वीर जो है वो खींची हैं, हमारे सामने भी मौजूद हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह की शख्सियत थी। मतलब पिक्चर्स में तो कोई लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि नरम शख्सियत की मालिक थी या गुस्सा आ जाता था उनको? नहीं, बेगम साहब को गुस्सा तो बहुत आता था। बेगम साहब एक अजीम और बहादुर खातून थी। जब उनके शौहर गिरफ्तार हुए तो वो तनहा निकल पड़ी, उनके साथ बीबी होती थी और कज़ाफ़ी शिविर में गई। वो वाक़या सबके सामने है। इसके बाद 2 साल स्ट्रगल करती रही, उनकी रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिश की कि उनके शौहर आज़ाद हों, लेकिन ज़िना ज़िया का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। वो उस वक्त किसी के अलाकार बनने जा रहे थे। आपको तारीख़ का एक छोटा सा वाक़या बताऊँ। ये तस्वीर देखें, जस्टिस दुलाब पटेल साहब की है। ये वो जज हैं जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी में सहन नहीं किया और इख्तलाफात किया। 4 जज उनकी तरफ थे, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थे, और 3 जज में से एक जज ये। उस ज़माने में भी इनके साथ खड़ा हूँ। ये देखिए तस्वीर है। अदलिया उस ज़माने की, उनका जादू सर चढ़ के बोला था, क्योंकि भुट्टो साहब को फांसी किस वजह से भी वो आपको बताऊँगा। ये वो हैरी किसिंजर की वो बयान, इनकी हिस्ट्री तो हम जानेंगे। मैं भी सिर्फ उनकी शख्सियत के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि गुस्सा भी उनको आ जाता था, मतलब आइडिया था उनको कि वो आगे जाके सियासत में इतना बड़ा उनको रोल प्ले करना पड़ेगा, जमहूरियत के लिए इतना बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। उनकी शादी की जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें माशाल्लाह इतनी खुश हैं, उनको अंदाजा तो उस वक्त नहीं होगा कि कितनी स्ट्रगल होगी आगे जाके उनकी लाइफ में। 10 जनवरी 1966 को जब भुट्टो साहब अयूब खान के इक़्तिदार से बाहर आए, उस वक्त से लेकर के पार्टी के बनने के अमल से लेकर पार्टी के चलने तक उन्होंने पार्टी को माशाल्लाह के आंधी और तूफान से बचाया है। जितना उन्होंने पार्टी के लिए किया कोई और बंदा नहीं कर सकता। एक तना खातून भुट्टो साहब गिरफ्तार होने के बाद तना रह गई थी, वो इस पार्टी को संभाला। मैं नहीं जानता कि बेगम साहब न होती तो पार्टी का पता नहीं क्या हाल होता, क्योंकि उस वक्त मुखालफिन इसको तोड़ने के चक्कर में भी लगे हुए थे। ठीक है, ये पूछते हैं हम काजी सुल्तान साहब से। काजी सुल्तान साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि 1977 में अगर उस वक्त बेगम भुट्टो पार्टी को ना संभालती तो पार्टी जो है बिखर जाती? हमने देखा था जब MRD बनी थी तो जो मुस्लिम लीग है उसकी बड़ी उसकी 2 धड़े बन गई थी, बाद में उसमें भी इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही हाल हो सकता था अगर उस वक्त भुट्टो साहिबा जो है वो हिम्मत से काम नहीं लेती, हौसले से काम नहीं लेती? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि भुट्टो साहब जब 5 जुलाई 77 को उनका तख्ता उठा गया तो जज ज़ावला के हुक्म से उनको गिरफ़्तार किया गया। तो उसी वक्त ही पार्टी के अंदर वो लोग जो कि इक़्तिदार के भूखे थे, वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ थे, वो पार्टी की पर कब्ज़ा करके जज ज़ावला के कदमों में डालना चाहते थे। उस मौका पर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने पार्टी की क़यादत संभाली और पार्टी को मुतहद और मनज़्ज़म किया और खुद जाकर उन्होंने कैद-ओ-बंद की सहूलतें बर्दाश्त की। भुट्टो साहब की फांसी तक मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को बहुत क्लियर से बाहर रहने दिया गया, नज़रबंद रखा गया। उनके कज़ाफ़ी स्टेडियम में उनके सर पर लाठियाँ बरसाई गई। ऐसी तो कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि इतने बड़े ख़ानदान की वो बहू हो, बीवी हो एक बड़े वज़ीर-ए-आज़म की, लेकिन वो चूँकि ख़ुद एक बड़ी इनकलाबी रहनुमा थी, सियासतदान थी, तो इसलिए वो आम औरतों की तरह नहीं थी। वो बिल्कुल एक लीजेंड थी सियासत के अंदर। और ये ऐसी ख़वातीन, ऐसी रहनुमा तारीख़ में कभी कभी पैदा होती हैं जो कौमों की रहनुमाई करती हैं। वापस आता हूँ और इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने पहले बताया था कि बड़े अरसे से जो है पाकिस्तान की सियासत को, भुट्टो फैमिली को कवर करती हुई आई है। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया साहिबा, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया है। मैं पहले तो आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा कि क्या आपको महसूस हुआ जब ये खबर आप तक पहुँची कि कल जो है बेगम भुट्टो इंतकाल कर गई हैं? उनकी शख्सियत के हवाले से हमें बताएं कि कैसा आपने उनको देखा अपने सहाफ़ी कैरियर में? जी, मेरा ख़्याल है कि जब हम नुसरत भुट्टो की बात करते हैं तो मैं उनकी जो 42 साल ज़िंदगी है उसमें जो 46 साल उनकी बाद की ज़िंदगी है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दूंगी। और मैं समझती हूँ कि जो 46 साल उन्होंने अपने, अगर उनकी सियासी ज़िंदगी का देखें तो सबसे पहले जो आगाज़ है वो 1965 के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1966 में हुकूमत से अलग होते हैं वज़ीर ख़ारजा के, तो उसके बाद नुसरत भुट्टो का एक बिल्कुल अलग जो है अपनी शनाख्त दिखाई देती है। और उसमें जब 67 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी जाती है तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि मोहतरमा को ये बिल्कुल
एहसास हो गया था कि वो एक जद्दोजहद की जो है आगाज़ करने जा रही हैं और उसमें उन्होंने अपने शोहर का साथ देना है। इन्हें ये यकीनन अंदाज़ा उस वक्त नहीं होगा कि 77 वाली सूरत हाल भी पैदा होगी, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने आप को अगर देखा जाए तो 67 के बाद से मुस्तकिल जो है वो सियासी सरगर्मियों में इतना फ़ाल रखा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बिल्कुल शाना बशाना जो है वो तमाम सरगर्मियों में एक्टिव दिखाई देती हैं। सबसे ज़्यादा जब हम नुसरत भुट्टो का जिक्र करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि 77 के बाद की जो उनकी एक शनाख्त है, जो जमहूरियत के लिए उनकी पहचान है या उनकी जो जद्दोजहद है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद कर लिया जाता है, उनको ज़ाहिर है जेल में भेज दिया जाता है, उसके साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वो अपने साथ लेते हुए नुसरत भुट्टो जिस तरह ना सिर्फ उनकी तरबियत भी सियासी करती हैं, बल्कि ये है कि वो ख़ुद भी उसमें एक कदम आगे बढ़ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शाना बशाना चलते हुए जिस तरह उन्होंने ज़ियाउल हक को ललकारा है, मैं समझती हूँ कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इससे पहले हम ये देखते हैं तो एक डिक्टेटर अयूब खान को ज़ाहिर है कि फ़ातिमा जिन्ना इसी मुल्क की एक खातून थी जिन्होंने ललकारा था। उसके बाद हमने नुसरत भुट्टो को देखा कि उन्होंने तमाम जो सोबतें बर्दाश्त की। इस वक्त शायद हम बैठे हुए ज़ियाउल हक का वो दौर याद ना कर सकें या उसका किसी को एहसास ना हो सके, लेकिन जो लोग उस वक्त मौजूद थे और जो ख़ास तौर पर सियासत में थे या पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे, वो इस चीज़ का बिल्कुल इदराक रखते हैं कि इस कदर खौफनाक दौर जो था उसमें बड़े बड़े जो लोग थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम हैं जो किसी ना किसी तरह रातों रात जो है वो खामोश हो गए या उन्होंने ज़ाहिर है कि हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला कर लिया या अपनी अपनी जमातें बना ली। लेकिन नुसरत भुट्टो ने जो आवाम के साथ उनके शोहर का वादा था, जो उन्होंने एक पिसे हुए तबके के साथ वादा किया था कि वो उनकी सरबुलंदी के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए जो अपना किरदार अदा करते चले जाएंगे, वो नुसरत भुट्टो ने उसको बिल्कुल उसी शक्ल में मैं समझती हूँ कि इख्तियार किया। और जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए, आज अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो इब्तिदा हमें वही दिखाई देती है। मुझे एक ब्रेक लेना है। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है मैं कुछ उनके जो ज़िंदगी थी उसमें कंट्रोवर्शियल जो है बात भी रहे हैं, उन पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा और काजी सुल्तान साहब से भी बात करेंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि बड़ी हैरत अंगेज़ है, क्योंकि मैंने उन तस्वीर को पहली मरतबा देखा है और उसके बाद जो है नुसरत भुट्टो की ज़िंदगी जो है वो बदल गई, उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई, उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, इसके बाद पाकिस्तान आज रात में आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ